प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे और हम लोगों का ये आज 5वां लेक्चर होगा। हम लोग अभी पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि कोण की माप, और पिछले 4 लेक्चर में 4 क्लासेस में हम लोगों ने थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी से एग्जाम्पल और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 को हमने पढ़ा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एनसीईआरटी के अलावे भी अदर बुक से पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आपको अदर बुक से बता रहा हूं। तो आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिखा हूँ, इसको पहले हम लोग कोशिश करते हैं पढ़कर समझने का, और फिर जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगी तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, मैं एक एक करके दोनों भाषा में पढ़ता हूँ। कहता है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। Find the smallest angle in degree and the greatest angle in radian। हिंदी में क्या है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 है। छोटे कोण का मान डिग्री में तथा बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। आइए हम लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसी का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, ये अनुपात में है ना, तो अनुपात में आपका 3, 4, 5 के अनुपात में आपका कोण है। तो जब आप इसको अलग अलग कीजिएगा तो आपको कोई एक अचर राशि, कोई एक कांस्टेंट को लेना पड़ता है, और उस कांस्टेंट को यहाँ पर हम लोग x ले लेते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से है सॉल्यूशन। आपका एक ट्रायंगल है ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका अनुपात दिया हुआ है 3, 4, 5। तो मान लीजिए कि लेट यानी कि माना कोण A बराबर आपका हो गया 3x। मैं बोला था कि कोई एक अचर यानी कि कोई एक कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे। मैं x ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, म्यू ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कोण B बराबर आपका हो जाएगा 4x और कोण C बराबर आपका हो जाएगा 5x। तो आइए, यदि इसको आप 1 मानते हैं तो 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 और 4 7, 7, 5 12, 12x बराबर 180 डिग्री, यानी कि x बराबर 180 डिग्री बटे 12। तो 12 कम 12 आपका कितना बच गया? तो 6 और 0 60, 12 पंचे 60, यानी कि x का मान आपका आ गया 15 डिग्री। तो बच्चों a का मान निकाल लीजिए। तो कोण A बराबर है 3x बराबर 3 गुना आपका 15 डिग्री, यानी कि 15 तिहाई 45 डिग्री। कोण B आपका है 4x, 4 गुना 15 डिग्री, 15 चौके 60 डिग्री हो गया। और कोण C आपका है 5x बराबर 5 गुनी 15 डिग्री, तो 15 पचे 75 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से तीनों कोण को हम लोग डिग्री में निकालें। एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि जोड़ने पर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो 45 और 60 को जोड़िएगा तो 105 डिग्री, और फिर 75 जोड़िएगा तो 180 डिग्री। बिल्कुल ही वेरीफाई हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि छोटे कोण का मान डिग्री में और बड़े कोण का मान रेडियन में निकालना है। तो छोटा कोण तो ठीक है, आपका कितना है? 45 डिग्री, यानी कि आपका हो गया स्मॉलेस्ट एंगल।
स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि छोटे कोण, एंगल ए है और एंगल ए आपका है 45 डिग्री और डिग्री में ही बोल रहा है। चलिए वेरी गुड। फिर बोलता है ग्रेटेस्ट एंगल यानी कि ग्रेटेस्ट एंगल यानी कि बड़े कोण। तो ग्रेटेस्ट एंगल आपका सी है और सी आपका है 75 डिग्री, लेकिन बोलता है रेडियन में। तो आप जानते हैं कि रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं। हाँ, इसके पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं आपको थ्योरी में भी बताया हूं। तो इसको 5/180 से गुना कर देते हैं और अब ये हो गया आपका रेडियन। कटेगा तो काट दीजिए, बिल्कुल कटेगा। तो 15×5 = 75 और 15 कम 15, 3 और 0, 15 दूनी 30 यानी कि 5π/12 रेडियन। हालांकि रेडियन आप नहीं भी लिखिएगा तब भी आपका चलेगा। हाँ, रेडियन लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, हालांकि आप लिख भी दीजिए, देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लिखा था और मैं इसको अभी सॉल्व कर दिया और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्या कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट 4:30। हिंदी में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण वृत्तीय माप में बतावे जिस समय 4:30 बजे। तो ऐसा कीजिए ना कि एक आप घड़ी बनाइए और उसमें आप 4:30 बजाइए, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, फिर कोशिश करेंगे समझने का। तो ये आपका जो है, ये आपका एक घड़ी हो गया। हाँ, देखिए ये आपका 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। समझ गए? इस तरह से जो है, और घड़ी में आपका दो सुई होगा, एक घंटे का और एक मिनट का। तो घंटे का सुई क्या कहता है, 4:30 बजा है, तो घंटे का सुई 4:30 बजा तो 4 और 5 के बीच में रहेगा, यानी कि आपका जो है इस जगह पे आपका रहेगा घंटा, यानी कि घंटा के लिए मैं लिख देता हूं एच का मतलब आवर हो गया, घंटा हो गया। ये घंटे का सुई हो गया और 4:30 बजे यानी कि 6×5 = 30। 4:30 हुआ ना, तो मिनट की सुई आपका 6 पे रहेगा। समझ गए? 6 पे। ये आपका मिनट के लिए मैं लिख देता हूं m। तो इस दोनों के बीच, यदि इसको आप O मानते हैं, इस दोनों के बीच में यदि आपका थीटा कोण बनता है तो कहता है क्या कि इसी थीटा कोण को आप निकालें। तो निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। जब क्वेश्चन ही कहता है सॉल्व करने के लिए तो हम लोग को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए तो बाबू, तो सबसे पहले ऐसा कर लीजिए। देखिए ये वाला कोण निकालने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले इस जगह से 12 से लेकर आपको 6 बजे तक पहले मिनट का सुई कितना डिग्री का कोण बनाया, पहले उसको निकाल लीजिए। फिर जो है यहां से, क्योंकि यहीं से शुरू होता है ना, मिनट और घंटा यहीं से शुरू होता है, यहां से आपको घंटे की सुई को यहां पर आने में कितना कोण बना, कितना एंगल बना, उसको निकाल लीजिए और फिर दोनों को घटा दीजिएगा तो आपको ये थीटा मिल जाएगा। तो पहले आइए मिनट पे बात कीजिए। तो मिनट की सुई यदि एक बार पूरा घूम जाती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। समझिए? तो अभी तो 6 पर ही आई है,
तो 6 पर आई है तो 360 नहीं बल्कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखिएगा, हाँ लिखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिखूंगा। पहले इंग्लिश में 8 4 8 4 एंड हाफ, बल्कि ऐसे लिखिएगा, इस तरह से लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 हाफ, 8 हाफ पास्ट 4, इस तरह से लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 हाफ पास्ट 4 आर हैंड विल बी between 4 and 5 and minute hand will be at 6। क्या लिखे? 8 half past 4 our hand will be between 4 and 5, 4 और 5 के बीच में, and minute hand will be at 6। हिंदी में लिख देता हूं, 4:30 बजे घंटे की सुई 4 तथा 5 के बीच होगी तथा मिनट की सुई 6 पर होगी। समझिए, मिनट की सुई 6 पर होगी। ठीक है, चलिए आइए, वेरी गुड। तो मिनट की सुई जब 6 पे होगी तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? जैसे मैं बताया था कि एक बार ये कंप्लीट घूम जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है, यदि मिनट की सुई एक बार घूमता है तो। लेकिन यह 6 पर ही है तो 360 नहीं बल्कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। लिखिएगा, इन, बल्कि ऐसे लिखिए, इन 30 मिनट minute hand will be subtend at 180 degree। In 30 minute hand will subtend 180 degree at the center। हिंदी में लिखेंगे कि 30 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बना कोण बराबर 180 डिग्री। समझ गए? 180 डिग्री घंटे के लिए निकाल लीजिए। लिखिएगा, इन 12 आवर आवर हैंड विल बी सबटेंड कितना डिग्री बाबू? तो जब घंटे की सुई आपका पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री एट दी सेंटर, एट दी सेंटर। पहले मैं इसको क्या करता हूं, एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं फिर हिंदी में लिख दूंगा। सो इन 1 आवर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा बाबू? तो 360 बटे 12 बराबर 12 तिहाई 36 डिग्री का, यानी कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपका बन जाएगा 30 डिग्री का। लेकिन ये तो 4.5 घंटा में ना बनाना है, तो क्या लिखिएगा? देयरफॉर इन 4.5 घंटे का मतलब 4 दूनी 8 है, 9/2 घंटा कितना कोण बनेगा?
तो 30 डिग्री गुना 9/2, तो ये तो आपका 15 बार में कट जाएगा ना, तो 15 बार में कट गया और आपका 15 9 35 से 135 डिग्री का बनेगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसी को मैं ऐसा करता हूं कि हिंदी में भी लिख देता हूं। हिंदी में क्या है, 12 घंटे में, हाँ, घंटा के सुई द्वारा बना कोण बराबर 360 डिग्री। यहां तक दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, 360 डिग्री बिल्कुल दिख गया, हाँ बिल्कुल दिख गया है। तो 1 घंटे में कितना बनेगा बाबू? 360/12 यानी कि 30 डिग्री। और आपको जो है कि 4.5 घंटे, इसका मतलब 4 दूनी 8 1 9, 9/2 घंटे में कितना बनेगा? तो 30 डिग्री गुना 9/2, तो कितना हो गया? 135 डिग्री। समझिए, 135 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या है कि दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो मैं पहले ही बताया था कि आप दोनों को घटा दीजिए। लिखिएगा देयरफॉर कि एक्चुअल में 4:30 बजे आपका जो है, यदि इस कोण को थीटा मानते हैं आप, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? देयरफॉर थीटा बराबर, दोनों का आप घटा दीजिए। तो इस तरफ आपने क्या लिखा था? 180 डिग्री, और यहां पर 135 डिग्री आ गया। दोनों को घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए कितना हो गया बाबू? तो आपका हो गया 45 डिग्री, नहीं 45 डिग्री। ठीक है, तो ये किसमें बोल रहा था बदलने के लिए? तो वृत्तीय माप यानी कि सर्कुलर सिस्टम में। और सर्कुलर सिस्टम में आपका मतलब होता है रेडियन सिस्टम, तो रेडियन में बदल लीजिए। तो थीटा बराबर आपका कितना? 45 इंटू π/180। अब ये आपका हो गया रेडियन, और ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? तो 4 बार में, यानी कि थीटा बराबर π/4 रेडियन। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट 4:30 बजे घंटा का सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण बनेगा वह आपका बनेगा 45 डिग्री, या आप कह सकते हैं कि π/4 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो पहले तो एक आपका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। मैं यहां पर एक क्वेश्चन को लिखा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हम लोग पहले इसको एक बार पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझकर बनाने का। क्या लिखा है बाबू? द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल इज टू द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल इज π/60। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। हिंदी में क्या है? किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है, और सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या तथा सबसे छोटे कोण के अंशों की संख्या π/60 है। तो कोणों की परिमाण अंशों में निकाले। अंशों में का मतलब कि डिग्री में आपको निकालना है। समझिए, तो एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होगा। हाँ, एक ट्रायंगल है, उसमें 3 एंगल होगा, और जो एंगल है, जो कोण है, वो भाई साहब एपी में दिया हुआ है। समझिए, किसमें दिया हुआ है? आपका एपी में, यानी कि समांतर श्रेणी में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बाबू, याद कीजिए कि जब हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब आप समांतर श्रेणी यानी कि एपी जब पढ़े थे, तो उसमें हम लोग जब 3 कोण लेते थे ना, या 3 आप कोई एपी के संख्या लेते, तो कोण तो स्पेशली मैं इसके लिए बोल रहा हूं। यदि आप 3 संख्या लेते थे एपी में, तो याद कीजिए आप क्या लेते थे? आप लेते थे a-d, a और a+d। मुझे विश्वास है कि आपको दोबारा ये याद आ गया होगा, नहीं तो आप इसे याद कर ले। हाँ, क्या होता है कि एपी में 3 पद लेना होता है, 3 संख्या लेना होता है, तो हम लोग a-d, a और a+d को लेते हैं। यहां पर भी आप वही लीजिए। तो क्या लीजिएगा? a 3
एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, आर कितना, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री, क्योंकि एपी में था इसलिए हम लोग एपी में इसको लिए। यानी कि त्रिभुज के 3 कोण ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री, ए प्लस डी डिग्री है, ठीक है, हम लोग डिग्री में लिए हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लिखिएगा देयरफॉर ए माइनस डी, अभी फिलहाल आप डिग्री छोड़ दीजिए, समझिए, बाद में मैं डिग्री लिख दूंगा। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर हो गया 180 डिग्री। तो ये डी और डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 3a बराबर 180 डिग्री, तो a बराबर आपका हो गया 60 डिग्री, समझिए, a बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। तो आप ले लीजिए, हाँ क्या ले लीजिए, तो लिखेगा देयरफॉर एंगल्स आर, यानी कि कोण क्या क्या है बाबू, एक जगह पे 60 तो 60 माइनस डी डिग्री, एक जगह पे 60 डिग्री और यहां पर 60 जोड़ डी डिग्री, यही आपका जो है 3 कोण हो गया। वेरी गुड। अब क्या कहता है, ऑब्वियस बात है, इसमें से जो है कि सबसे छोटा एंगल आपका ये वाला होगा और सबसे बड़ा आपका होगा ये, समझ गए, सबसे छोटा आपका ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट, यानी कि छोटा, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट, यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि बड़का कोण को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में बदल लीजिए, तो इसको रेडियन में बदलिएगा, आप ऐसा कर लीजिए, ए बी सी आप ले लीजिए एंगल ए बराबर 60 माइनस डी डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री और एंगल आपका सी बराबर 60 प्लस डी डिग्री। और जो बड़का कोण बोलता है ना, उसको बोलता है आप रेडियन में बदल दीजिए, इसको रेडियन में बदल दीजिए, 60 जोड़ डी, आप जानते हैं क्या करना होता है, पाई बटे 180 से गुना कर दीजिएगा, तो ये भाई साहब आपका रेडियन में बदल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़का कोण का रेडियन में माप, यानी कि आपका एंगल सी बटे एंगल सी किस में, इन रेडियन बटे छोटका कोण का किस में, डिग्री में माप, यानी कि छोटका कोण आपका ए है, एंगल ए इन डिग्री, और इसका जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो रेशियो पाई अनुपात 60, पाई/60 दिया हुआ, पाई बटे 60। ये बाबू आपका कितना हो गया, दैट इज 60 प्लस डी इंटू पाई बाय 180 बाय, यह आपका हो गया 60 माइनस डी बराबर पाई बाय 60। तो बाबू कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो 60 प्लस डी इंटू पाई बाय 180 और ये 60 ऊपर चला जाएगा बराबर पाई इंटू 60 माइनस डी। तो इस तरह से पाई कैंसिल, 6 × 18, तो 60 प्लस टी बराबर 3 को इधर लेते आइए, तो 6 × 18 माइनस आपका हो गया 3, आप इस 3d को इधर लेते आइए, तो 3d और 1d यानी कि 4d बराबर 180 है, ये 60 इधर आएगा तो घट जाएगा, 120 हो जाएगा,
तो d बराबर 4 तिहाई 12, यानी कि d आपका कितना हो गया, तो d आपका हो गया 30 डिग्री। समझिए, d आपका कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री। तो क्या बोल रहा था, फाइंड एंगल्स इन डिग्री, तो कोण A निकाल लीजिए। देयरफॉर कोण A बराबर आपका है 60 माइनस t बराबर 60 घटाओ 30 बराबर 30 डिग्री। कोण B आपने क्या मान रखा है, 60 डिग्री, देयर इज नो दिक्कत। और कोण C आपका कितना है, 60 प्लस D, यानी कि 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। और यही तीनों आपका हो गया आंसर। एक कोण आपका 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। जोड़ कर देख लीजिए 180 पूरता है कि नहीं पूरता है। तो 30 और 60 90 और 90 180। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही ठीक है बाबू, बिल्कुल सही बना। और अब मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, और फिर मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। आइए बच्चों, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। Assuming that the moon's diameter subtends an angle of 30 minutes at the eye of an observer, find how far from the eye a coin of 2.2 centimeter diameter must be held so as just to hide the moon। इंग्लिश में तो पूरा नहीं आया समझ में, हिंदी में पढ़िए। यदि हम मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है, तो 2.2 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूरी रखे कि चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाए। हालांकि देखिए, इस जो क्वेश्चन है ना, तो ये तो मैथ में अभी आया है, लेकिन फिजिकली ऐसा देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम लोग करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, तो हम लोग एक सिक्का लेते हैं, हाँ घर पे ऐसा खेलते भी हैं, एक सिक्का लेते हैं और जब चंद्रमा दिखता है तो हम लोग उस सिक्के को आंख के पास से ना ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं, या नजदीक जैसा भी है, दूर है तो नजदीक, नजदीक रहे तो दूर, जैसा भी है उसको एडजस्ट करते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर यदि एक आंख बंद करके देखे, इस तरह से एक आंख बंद करके देखे ना, तो आपका चंद्रमा ही ढक जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं सिक्के को, लेकिन सिक्का आपका चंद्रमा को ढक लेगा। चंद्रमा तो बड़का है भाई, इतना बड़का कि एगो इस सिक्का कैसे ढक लेगा, तो ढक लेता। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। हाँ, शाम को क्या कीजिएगा कि एक सिक्का लेकर आप छत पे चले जाइएगा ओपन एरिया में, और जाकर जो है ना, आप आंख से दूर या नजदीक जैसे भी लाना रहे आप एडजस्ट करके देखिएगा, इस तरह से एक आंख बंद करके। तो आपका एक ऐसा सिचुएशन आएगा जबकि आपका पूरा चंद्रमा ही ढक जाएगा। तो वही कहता है कि इस आंख से इस सिक्के को कितना दूर रखेंगे ताकि चंद्रमा ढक जाए, जबकि यह लिखा है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा मान लीजिए इतना बड़ा है, ये चंद्रमा आपका प्रेक्षक के आंख पर, आई पर कितना कोण बनाता है, तो वह कोण बनाता है 30 मिनट का। हाँ, तो आइए मैं जब फोटो बनाऊंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह से क्या है, तो मान लीजिए क्या कि ये आपका हो गया मून, समझ गए, और यहां पर भाई साहब जो है आई आंख है। तो ये जो है ना भाई साहब, आप देखिएगा, ये देखिए टक 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 यहाँ पे हो गया, फिर टक 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 टक, हाँ यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये जो डायमीटर है, यदि इसको आप डायमीटर बोलते हैं तो थोड़ा सा इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए, समझ गए, यहाँ तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, यदि ये आपका डायमीटर है यानी कि व्यास है, इसका व्यास है, तो आपका मून का, ये भाई साहब आपका हो गया मून, समझ, मून का ही आपका व्यास है। तो ये जो आपका कोण बनता है, यदि इस कोण को आप थीटा बोल दें, तो ये कोण बनता है 30 मिनट, समझिए 30 मिनट का कोण बनता है। और आपको जो सिक्का रखना है, सिक्का आपको रखना है, सिक्के का व्यास डायमीटर दिया हुआ है 2.2, तो सिक्का कहां पर रखिएगा, सपोज कि सिक्का को हम यहां पर रख दीजिए, ये देखिए
इस तरह से सिक्का हो गया, और जो ये भाई साहब हो गया ए और बी, तो ये आपका हो गया व्यास, समझिए किसका व्यास हो गया, तो ये सिक्के का व्यास हो गया। और ये व्यास यानी कि डायमीटर आपका दिया हुआ है 2.2, ठीक। तो कहता है क्या कि कहता है कि आप इस आंख से इस सिक्के का दूरी निकाल लीजिए। मान लीजिए कि यह दूरी आपका आर है, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा आर। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो व्यास है और जो ये आर्क होगा यानी कि जो चाप होगा, हाँ जो चाप होगा, वह दोनों को हम मान लेते हैं चूंकि बहुत कम अंतर रहेगा, इसलिए इस दोनों को हम लोग यहां पर समान मान लेंगे। यानी कि यहां पर लिखिएगा आर्क ए बी बराबर डायमीटर ए बी बराबर आपका कितना है 2.2, समझिए 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि चाप ए बी बराबर व्यास ए बी बराबर 2.2 सेंटीमीटर है। और याद कीजिए चाप को ही तो हम लोग क्या लेते हैं, चाप ए बी को ही क्या ले लेते हैं हम लोग, एल मान लेते हैं। और थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है 30 मिनट है। और हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं थीटा बराबर एल बाय आर, वह रेडियन में होता है, तो पहले रेडियन में बदल लीजिए। लेकिन मिनट को तो हम लोग रेडियन में बदल ही नहीं पाएंगे, हम लोग को पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। हाँ, तो 1 मिनट बराबर कितना 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट बराबर कितना 1/60 से आप गुना कर दीजिए, ये आपका हो गया डिग्री में, कट गया 1/2 डिग्री हो गया 1/2 डिग्री। लेकिन आपको डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो आप जानते हैं क्या कीजिएगा 1/2 पाई/180 से आपको गुना कर देना। अब ये आपका हो गया रेडियन के लिए सिंबल सी लिखते हैं। हालांकि मैं आपको कई बार बोला हूं कि बिना सिंबल का भी ये चलता है। दैट इज कि थीटा बराबर हो गया पाई/18 दूनी 36 360 रेडियन, रेडियन मत लिखिए। अब जो है कि यही आपका आर दूरी पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाता है बाबू, क्योंकि थीटा बराबर एल बाय आर, तो थीटा आपका है पाई/360 बराबर एल। एल आपका कहाँ है बाबू, एल यहाँ पर है, हाँ 2.2 आर तो आपको निकालना है, ठीक है। तो फिर देखे तो क्या कहता है क्या कि पाई का मान 22/7 ले लीजिए। तो 22/7 गुनी 360 बराबर 2.2/r। इसको उड़ाइएगा तो नीचे आपका कितना 10, 22 और 22 कैंसिल, ये और 0 कैंसिल, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो r बराबर 7 गुनी 36, कहने का मतलब है r बराबर आपका 7×42 का 2, नहीं 7×42 का 2 हाथ रहा है 4 और 7×3 21 और 21 और 4 25, यानी कि 225 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब है कि आप अपने आंख से समझिए, अपने आंख से 225 सेंटीमीटर दूरी पर जब आप रखिएगा सिक्के को, तो जो चांद है मुन है वो पूरी तरह से ढक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आप इसको उतार लें, हाँ बल्कि स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आइए बाबू, एक क्वेश्चन को मैं यहां पर लिखा हूं, हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है कि assuming the distance of the earth from the moon to be 38400 kilometer and the angle subtended by the moon at the eye of a person on the earth to be 31 minutes, find the diameter of moon। हिंदी में क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38400 किलोमीटर मानते हुए यह आपको मान लेना है। चंद्रमा का व्यास निकाले जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आंख पर 31 मिनट का कोण बनाती है या बनता है। क्या कहता है, हम लोग एक फोटो से समझते हैं इसको। सॉल्यूशन,
कि ये आपका हो गया मून, समझ गए, ये आपका हो गया मून, और यहां ये आपका अर्थ है, समझ गए, और इस अर्थ पर एक आदमी है जिसका आई को लिया गया है, आई लिया, ठीक है। और ये जो है आपका समझ गए, ये जो है आपका इस आंख से, यानी कि आदमी आपका है कहां पे, अर्थ पे, और इस अर्थ से इस मून का जो दूरी है, वो मून की दूरी को यह क्या कहता है कि 38400 किलोमीटर है। तो दूरी तो आप जब भी लीजिएगा तो इसके डायमीटर से ही लीजिएगा ना, बीच से। तो मान लीजिए कि ए और बी इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और यदि इसको आर मानते हैं, आर, तो आर आपका दिया हुआ है 38400 किलोमीटर, समझ गए, किलोमीटर। और यदि इस एंगल को आप थीटा मानते हैं, तो ये जो है ना, ये मून इस आदमी के आई पर, इस आदमी के आंख पर कितना मिनट का कोण बनाता है, तो 31 मिनट का कोण बनाता है, यानी कि 31 मिनट। कहता फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, यानी कि मून यानी कि चांद का व्यास निकालना है। तो देखिए, चूंकि दूरी बहुत ज्यादा है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप डायमीटर ले लीजिए, या यदि इसको आप आर का मान लेते हैं, हाँ, चाप मान लेते हैं, तो आर यानी कि चाप ए बी और डायमीटर यानी कि व्यास ए बी को हम लोग जो है एक ही मान लेते हैं। हालांकि एक ही नहीं होगा, लेकिन काफी दूर है, हल्का सा दूरी होगा, तो उस चीज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हाँ, और इग्नोर आपको भी कर लेना है। तो चाप ए बी या व्यास ए बी, डायमीटर ए बी या आर्क ए बी को एक ही मान लिया जाए। तो क्या लिखिएगा, आर्क ए बी, आर्क ए बी बराबर डायमीटर ए बी, हाँ, इसको सेम मान लीजिए, यानी कि चाप ए बी बराबर व्यास ए बी, और इस चीज को डी या एल, समझ गए, डी या एल, डी हम लोग ले लिया डायमीटर के लिए, और एल चाप के लिए एक्चुअली में फॉर्मूला में तो हम लोग एल लेते हैं, इसलिए मैं यहां पर एल ले लिया, ठीक है। तो मांग क्या रहा है, यही मांग रहा है, एल मांग रहा है, जबकि आर और थीटा दिया हुआ है। थीटा आपका कितना है, तो थीटा है आपका 31 मिनट। तो आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा सबसे पहले, तो डिग्री में बदल लीजिए। तो आपको डिग्री में बदलने के लिए याद कीजिए बाबू, आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 1/60 से। क्यों, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1 आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, इसीलिए। और अब डिग्री से आपको बदलना पड़ेगा रेडियन में, तो 31/60 इंटू π/180 से गुना कर दीजिए, तो ये भाई साहब आपका हो गया रेडियन में, ठीक है। तो चूंकि थीटा बराबर L/R, तो यानी कि 31 π/60 गुनी 180 बराबर L तो निकालना है, और R यहाँ पे दिया हुआ है 38400, आपको L निकालना है। तो आइए बाबू, आप L कैसे निकालिएगा, इंप्लाइज L बराबर, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो 31 पाई इंटू 38400 बाय 60 इंटू 180, और आप जो है ना L या इसको D मान लीजिए, L या D, D का मतलब डायमीटर, दोनों में यहाँ पे लिख दिया हूं। और ये जो है ना, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो मैं एक जगह लिख लिया हूं कि क्या आंसर होगा, हाँ, क्योंकि सॉल्व करने में 2-4 मिनट टाइम लग जाएगा, बेहतर होगा आप अपने से कर लीजिएगा सॉल्व, और भागे तो देना, कोई बहुत बड़ा तोप तो नहीं चलाना। तो ये आपका हो जाएगा 3247.62 किलोमीटर, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं जो है ना पहले इसका आंसर एक जगह छिपा कर लिख दिया था, ताकि मुझे सॉल्व नहीं करना पड़े, समझे, थोड़ा सा डंडी मारा हो यहाँ पे, आप भाग दे दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों,
मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। और आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन भी होगा। क्या है कि इसको मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। Assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letter subtend an angle of 5 minutes at his eye, find what is the height of the letter that he can read at a distance of 12 centimeter। क्या कहता है सोचो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कि जैसे देखिए कि नॉर्मल साइट का मतलब कि अभी जो है ना हम लोग का प्रेजेंट आंख है, यानी कि बिना चश्मे का हम लोग आराम से जो नजदीक का वस्तु दिखना चाहिए वो भी देख लेते हैं, दूर की जो वस्तु देखना चाहिए वो भी देख लेते हैं, किसी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम लोग नॉर्मल साइट कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा नॉर्मल साइट में क्या है कि कुछ लेटर को हम लोग जो है ना इतनी दूरी पे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कुछ लेटर को पढ़ने जो काफी दूर भी रहता है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसा भी लेटर होता है जो कि और करीब लाना पड़ता है, और करीब लाना पड़ता है तब जाकर हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में ये मैटर करता है कि वह अक्षर, वह लेटर कितना बड़ा लिखा है। यदि काफी छोटा है तो हम लोग को करीब लाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है और ज्यादा दूर पे भी पढ़ लेंगे, और बहुत बड़ा है तो हम लोग काफी दूर से ही उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो जो लेटर, मान लीजिए लेटर की ये जो ना ऊंचाई है, इस ऊंचाई का जो लेटर है, ये लेटर क्या है कि आपका आंख पर कितना कोण बनाता है, तो आंख पर कोण बनाता है 5 मिनट, यानी कि जो लेटर हम लोग के आंख पर 5 मिनट का कोण बनाएगा उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो कहता है कि एक बात बताइए कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यदि एक लेटर को पढ़ते हैं, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे यदि हम लोग एक लेटर को पढ़ते हैं, एक अक्षर को पढ़ते हैं, तो उस अक्षर की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए। हाँ, तो ये बात बोल रहा है इस तरह से बोल रहा है, समझ गए। ये आपका लेटर हो गया, और ये जो एंगल बनता है ये भाई साहब बनता है 5 मिनट, और वो यदि इसका नाम ए, इसका नाम बी दे देते हैं, तो ये जो दूरी है यह दूरी दिया हुआ है r बराबर 12 सेंटीमीटर, r बराबर 12 सेंटीमीटर है, यही हम लोगों को l निकालना है। तो पहले तो आप थीटा को बदल दीजिए, किस में, मिनट में है तो पहले डिग्री में बदल दीजिए। तो डिग्री में बदलने का क्या तरीका है, 1/, किससे गुना कीजिएगा, 1/60 से, अभी मैं बताया था ना, ये आपका डिग्री में हो गया, तो कितना 12 पंचे 60, यानी कि 1/12 डिग्री, और इसको पहले आप रेडियन में बदलिएगा, तो 1/12 गुनी π/180, अब ये आपका हो गया रेडियन। ठीक है, और अब बाबू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R, तो थीटा आपका हो गया π/12 गुनी 180 और बराबर L, ये तो निकालना है, बटे में आपका R आपका है 12, समझ गए। और ये दोनों भाई साहब आपका कट गया, तो L बराबर कितना हो गया, π/180, समझ गए। L बराबर हो गया π/180, यानी कि यही आपका दूरी रहेगा जब इसको भाग दे दीजिएगा, समझ गए, भाग दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर में आपका आएगा। तो ये जो आपका होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं कि ये आपका पॉइंट में निकाला है या फिर ये नहीं निकाला है। तो जो है तो आपका जो है इतना ही आंसर लाकर ये छोड़ दिया है, समझ गए बच्चों। तो आपका L बराबर कितना हो गया, π/180 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, मैं जो अभी बताया आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा बच्चों। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब जो है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 11 में मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि कोण की माप, तो कोण की माप में आपको पहले थ्योरी बताया, उसके पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, हाँ, मैथमेटिशियन वगैरह या यूजेस के बारे में मैं आपको बता दिया था, और फिर मैं आपको थ्योरी बताया, फिर एनसीईआरटी से एग्जांपल बताया, और मैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज बताया था 3.1, और आज का जो लेक्चर था ये मैं अदर बुक से आपको बताया।
तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज मैं इसको समाप्त करता हूं और अब जो है कि हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के बच्चों थैंक यू।